हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे एक स्कीम के बारे में जिसमें रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। इसका नाम है पीएम कुसुम स्कीम। और एक रूफटॉप सोलर एक और स्कीम है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लगा तो मैंने नहीं बनाई। इस वीडियो के अंदर हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्स्टेकल्स जो हैं इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और रिसेंटली पिछले 2 वर्षों में जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अराउंड बने हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा जो इसका स्टैटिक डेटा अगर मैं आपको बताऊँ। और अभी पेपर 1 के और कॉमर्स के कोर्सेज़ चल रहे हैं अनअकैडमी पे। और ये फाइनल जो मंथ के कोर्सेज़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ में से एक हैं। 22 क्लासें जिसमें से 2 क्लासें हो चुकी हैं, 1 और 2 तारीख को पेपर जो है कॉमर्स की और पेपर 1 की भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें 24 ही क्लासें हैं। तो रोज़ सुबह 11 बजे, साढ़े 12 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास आ रही है कॉमर्स की, जिसमें हम 2020 से 23 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम पेपर 1 में भी 20 से 23 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी है। शाम को 6 बजे इसकी क्लास होती है। ज़रूर जॉइन करा करिए। और साथ ही साथ आज रात को अभी 10 बजे इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 बजे एक प्लस की क्लास है पेपर 1 की, इसमें हम पीपल एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पोल्यूशन कवर कर रहे हैं। उसको भी ज़रूर करिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम में क्लास का मिल जाएगा। और अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं अनअकैडमी के ही प्लस कोर्सेज में से, जो आपको अभी करना ज़रूरी है, कोई यूनिट आपकी अगर कमज़ोर है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, उसके पिन कमेंट में और उसमें एग्जाम रिसोर्सेज के ग्रुप में और कोर्स कर लीजिए जो भी आपको होगा। इसमें हमने सारे लिंक कोर्सेज के सब डिटेल्स दे रखी हैं। स्कीम पे आते हैं कि पीएम स्कीम जो ये कुसुम स्कीम है, ये लॉन्च तो 2019 में हुई थी। और आप कहोगे सर वीडियो आप 23 में बना रहे हो। तो इसका एक रीसेंट डेटा आया है जिसको लेके हमें आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमें ये इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो स्कीम आई थी कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाए जाएँ। आपने देखे होंगे गाँव में अलग-अलग खेतों में जो है वो लगे हुए सोलर पंप को। तो ये स्कीम वही है जिसकी वजह से वो सब लगे। तो इसमें क्या है कि 10,000 मेगावाट का टारगेट लिया गया, डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो 10,000 मेगावाट का टारगेट है कि हम बिजली पैदा करेंगे और इनके थ्रू करेंगे कैसे? तो हम 20 लाख सोलर पावर के एग्रीकल्चर पंप लगाएँगे। अब इसमें क्या है, मैं आपको तरीके की बात बताता हूँ एकदम। कि हम सोलर पंप के लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली राजस्थान जैसे इलाके में तो बहुत ज़्यादा सोलर पावर जनरेट होगी। हम एक अगर प्लांट कैपेसिटी बनाने वाले हैं तो उसमें क्या होगा कि जितने दिन किसान यूज़ करते हैं तो वो रोज़ तो यूज़ करेंगे नहीं ऑब्वियसली उस कैपेसिटी को। तो जितने दिन वो यूज़ नहीं कर सकते तो जो मिलने वाली बिजली है वो बेच सकते हैं ग्रिड को। तो इस बेसिस पे हम 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को बना पाएंगे जो इतनी पैदावार कर दे। तो इसके लिए हमें 15 लाख एग्रीकल्चर जो पंप्स हैं, उन्हें जो है कन्वर्ट करना होगा टू द ग्रिड इनटू सोलर। जो ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्टेड है उन्हें सोलर में कन्वर्ट करना होगा। और ऑब्जेक्टिव है कि हम फार्मर्स के लिए उनकी इनकम भी बढ़ाएं और सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ाएं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाएं, जो कि वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो बिजली बनती है सोलर पंप्स में, तो वो सेल भी कर सकते हैं ग्रिड को। इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अभी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो लेटेस्ट डेटा आए हैं। वो है कि 31/5/2022 में हम लोग तब तक 1.16 लाख जो है वो सोलर पंप को इंस्टॉल कर चुके हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। अमंग द लीडिंग स्टेट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हाईएस्ट जो है लीडिंग स्टेट्स हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ इसमें ओवर जो 2.5 लाख सोलर पंप्स है ना, वो सैंक्शन किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि अभी इंस्टॉलेशन की स्टेजेस में हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस स्कीम का, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हमें एनर्जी एक्सेस को सुधारना है। सोलर एनर्जी हमें जो है वो गाँवों तक पहुँचानी है। तो हमें जो फार्मर्स हैं वो सेल कर सकते हैं जो सरप्लस सोलर एनर्जी वो पैदा करेंगे। और इसके कारण उनकी इनकम भी बढ़ सकती है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि हम हमें और आपको पता है, देखो सोलर का चैलेंज क्या है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोलर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रूफटॉप सोलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन पे कितनी लगा लोगे। लेकिन राजस्थान की जगह, मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स है बहुत सारी। तो वहाँ स्पेस भी है और वहाँ पे ऑब्वियसली सूर्य की कृपा भी है। तो और हर टाइम पे खेती होती नहीं है। तो ये किसानों को अल्टरनेटिव इनकम भी मिल जाएगी। सोलर कैपेसिटी हम अगर प्लांट्स लगा पाएंगे और अगर हम अच्छे इंसेंटिव देके लगवा पाएंगे, तो उससे वही कैपेसिटी, जब एक्सेस कैपेसिटी होगी, जितनी यूज़ करनी है यूज़ कर लेगा किसान। और एक्सेस कैपेसिटी क्या है कि वो बेची जाएगी जो है वापस ग्रिड को। तो इससे किसानों की इनकम बढ़ाने का एक और तरीका मिल जाएगा और हम रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स पे और तरीके से पहुंच पाएंगे। इट इज़ अ स्कीम जो एक बहुत वंडरफुल आइडिया को इंप्लीमेंट करती है। वो अभी पंप्स के थ्रू है, लेकिन इसका मैं कहता हूँ कि इसका जो इंसेंटिव का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है। अगर किसी को अपनी ज़मीन के बेसिस पे इन चीज़ों पे इनकम मिलने लगती है और वो ग्रिड को पावर बना के बेच सकता है, इससे बढ़िया आप सोचिए डिसेंट्रलाइज मॉडल क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी सुधारेगी रूरल एरियाज़ में, वो भी एक रिलायबल सोर्स है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए।
क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी जो है हम बोलते हैं ना कि भाई ये कैटास्ट्रॉफी जो आ रखी है क्लाइमेट के बेसिस पे उसको हम सुधार कर पाएंगे कि हम इंसेंटिवाइज कर पाएंगे सेव पावर और साथ ही साथ जो है रीजनेबल और एफिशिएंट यूज़ हम अपने ग्राउंड वाटर का भी कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे हमारे इरिगेशन कवर का इसके थ्रू, ये एक और फ़ायदा है। डीजल वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं होगी तो पल्यूट नहीं होंगी ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड्स, और कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन कम होगा। इम्प्लीमेंट कर पाएँ अगर हम इसे तो हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं, 32 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बेसिस पे कम हो सकती है। और फिर एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट तो है ही है कि हम मेंटेन करना, ऑपरेट करना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को, और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं इंस्टॉलेशन की जिससे कि इनकम बढ़ सकती है, एम्पावर हो सकती है रूरल कम्युनिटीज़, उनको एनर्जी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका खुद का कंट्रोल स्टैब्लिश हो सकता है। चैलेंजेस भी हैं कि देखो लॉजिस्टिक का बड़ा इशू है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू है कि हम सोलर पावर सेटअप कैसे कराएं, क्योंकि उनकी कॉस्ट तो ज़्यादा आती है और कुछ फार्मर्स जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते इसको। और साथ ही साथ जो है डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का भी है कि इक्विपमेंट कितना अवेलेबल है, पंप्स जो है वाइल पंप्स आर नॉट अ चैलेंज फॉर डोमेस्टिक सप्लायर्स, लेकिन सोलर पंप्स जो है वो स्टिल एक इशू है, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर वाटर टेबल्स जो जो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि पावर सब्सिडीज के कारण जो रिकरिंग कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो लो है, दैट फार्मर्स कीप ऑन पंपिंग वाटर एंड वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, तो पानी के लेवल्स कम हो रहे हैं, तो फिर ये पूरा पर्पस ही लॉस्ट हो जाएगा ना अगर पानी के लेवल्स ना रहे तो सोलर इंस्टॉलेशन में ये एक डिफिकल्ट जॉब बन जाती है कि कैसे अपग्रेड करेंगे हायर कैपेसिटी के पंप्स पे अगर वाटर टेबल फॉल हो रही है, बिकॉज वन विल हैव टू ऐड न्यू सोलर पैनल्स जो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो फिर अगर पानी नीचे जाता चला जाएगा तो हमें और तगड़ी मोटर्स और तगड़े पंप चाहिएंगे, तो उसके लिए और पैसा लगाना होगा, तो वो एक दिक्कत बन जाती है। रेगुलेटरी बैरियर्स भी हैं कि भाई प्रिवेंट करना जो है स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सच एज की जो रिस्ट्रिक्शन है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को ग्रिड से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है उसको दूर करना होगा स्टेट वाइज बेसिस पे भी सेंट्रल के साथ साथ। डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है इनटू द ग्रिड, ये टेक्निकल चैलेंजेस भी लेके आ सकते हैं, स्टेबिलिटी के इशू आ सकते हैं, क्योंकि फिर मेंटेन कैसे होंगे अगर मान लो ग्रिड इनसे कनेक्ट कर दी गई और फिर ग्रिड को जब जोड़ा गया इन पावर प्लांट्स जो है सोलर पावर के कैपेसिटर्स के साथ जो अलग अलग किसानों के खेतों में लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, इसकी कांस्टेंट सप्लाई कितनी होगी, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, ये सब एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन अगेन एक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी जो है अपॉर्च्युनिटी एंड एट द सेम टाइम अ गुड इनिशिएटिव। तो शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे ऐसे ही। 10 बजे की क्लास है अभी पीपल एनवायरनमेंट की, प्लस की क्लास है पेपर वन अकेडमी की, उसको ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया।